नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साहित्य विद प्रदीप पर। आज पुनः एक बार मैं अपने अतिथि के साथ मौजूद हूँ। कुलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कुलेंद्र जी हमारे इस चैनल पर। और एक खुशी की बात मैं आपके साथ साझा करूँ कि अभी इस फरवरी 2022 में ही राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट उसकी परीक्षा प्रथम प्रयास में ही कुलेंद्र जी ने उत्तीर्ण की है और प्रथम प्रयास में ही जेआरएफ हुए हैं। इन्हीं के साथ मैं बता दूं, मेरा भी इन्हीं के साथ प्रथम प्रयास में ही नेट हुआ है। और इस मौके पर हम लोग सोचे कि अभी परीक्षा आगामी दिनों में होने वाली है नेट जेआरएफ की, तो हम लोग एक चर्चा परिचर्चा करके एक नेट जेआरएफ परीक्षा की समग्र रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर एक अच्छा वीडियो बनना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं और एक अच्छी रणनीति, एक समग्र रणनीति, परीक्षा की कैसे रणनीति करें, परीक्षा की कैसे तैयारी करें और उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और जब हम परीक्षा हाल में जाएं तो उसकी रणनीति, पेपर देने का जो समय प्रबंधन है वो कैसा हो, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुलेंद्र जी हैं। स्वागत है। तो कैसे रणनीति होनी चाहिए समग्र परीक्षा की और एग्ज़ाम हाल तक जाने की, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो क्या है आपका? पहला तो ये है कि हमें जानना चाहिए कि जो पेपर है उसका प्रारूप क्या होता है। बिल्कुल। दोनों पेपर जो होते हैं, दो पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका विषय है उससे जुड़े प्रश्न होते हैं। वो ऑप्शनल पेपर होता है। जैसे किसी का हिंदी है, किसी का इतिहास है, किसी का भूगोल है, तो अपना ऑप्शनल होता है द्वितीय प्रश्न पत्र। और वो जिसका रहता है, जैसे हम लोगों का हिंदी साहित्य था तो हम लोगों का ऑप्शनल पेपर जो द्वितीय प्रश्न पत्र था वो हिंदी साहित्य है। तो इसी के अनुसार वो ऑप्शनल होता है, जिसका जो रहता है वो उसी के साथ देता है। और कुल 150 प्रश्न होते हैं। 3 घंटे का समय होता है। सीबीटी मोड में पेपर होता है वो। और मैं बता दूं कि जो सीबीटी मोड है उसमें 150 प्रश्न जो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के होते हैं एक साथ ही खुल जाते हैं, और एक 3 घंटे का समय मिलता है। तो उसमें ये कोई बाध्यता नहीं रहती है कि आप 1 घंटे में प्रथम प्रश्न पत्र हल करेंगे और 2 घंटे में आप द्वितीय प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो ये एक बेहतर विकल्प होता है परीक्षा हाल में, परीक्षा के दौरान। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है उसमें। तो आपको पूरे प्रश्न करने हैं, उसमें कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और एकदम शांत होकर पेपर देना है। कोई ऐसी वो नहीं होनी चाहिए कि मतलब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे और आपको एकदम से जैसे घुटन सी महसूस होने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से जाइए, पेपर दीजिए। तो ये इसी के सिलसिले में हम पहले प्रथम प्रश्न पत्र की बात करेंगे कि कैसे होता है प्रथम प्रश्न पत्र का प्रारूप, कैसे उसकी तैयारी करें, किन किन किताबों का सहारा लें। तो इनमें हम लोग गुफ्तगू करते हैं और फिर बातचीत करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर के। तो बताइए प्रथम प्रश्न पत्र की रणनीति कैसे आपने तैयारी की? हाँ, पहला तो ये है कि जो सिलेबस है प्रथम प्रश्न पत्र का वो हमारे तैयारी के दौरान हमारे सामने ही होना चाहिए। बिल्कुल, एकदम दीवार पर लगा होना चाहिए। 10 यूनिट होता है उसमें, और अपनी कमजोरियाँ और अपनी मजबूती ये जाने। 10 यूनिट देखें कौन से, मान लीजिए साइंस साइड वाले हैं तो आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो होगा, और आपका साइंस एंड टेक से जो आता है, एनवायरनमेंट से आता है, ये सब आपकी तैयार होता है। और आईसीटी होता है, वो आपके तैयार होंगी। कुछ थोड़ा देखना है। और जो पहली और दूसरी यूनिट है, शिक्षण अभियोगिता और शोध अभियोगिता, जिसको इंग्लिश में रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। ये दोनों यूनिट हमारे सामने बिल्कुल पहली बार बिल्कुल इस नेट पेपर की तैयारी के दौरान। तो इन्हें हमें ठीक से पढ़ना है। बिल्कुल। और इनसे प्रश्न भी बराबर आते हैं और अधिकतर प्रश्न आते हैं लगभग। हाँ। मुझे लगता है वैसे तो रहता है कि 50 क्वेश्चन आने हैं। 10 यूनिट है तो 5-5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लगभग 15 क्वेश्चन रहते हैं इन दोनों से रहते हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है आपको। और सहायक पुस्तकों के रूप में दृष्टि के प्रथम प्रश्न पत्र की बुक आती है, दृष्टि आईएएस की। और एक केवीएस मदान की भी आती है। की भी आती है। बिल्कुल।
दोनों अच्छी पुस्तकें हैं। हाँ। किसी एक को हाँ, आधार बना हाँ, करके आप अच्छी उसी से तैयारी कर तैयारी सकते करें। हैं। बिल्कुल और इसके अलावा यूट्यूब से बिल्कुल कई सारे फ्री वीडियो, कई सारे चैनल के पड़े रहते हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। 1-1.5 घंटे के होते हैं और 1-1.5 घंटे में एक यूनिट अच्छे से आपको समझा दिया जाता है, कैसे प्रश्न आते हैं, थ्योरी क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है। तो इससे आपका आधार अच्छा बन जाएगा उस यूनिट के बारे में। और जब आधार बन जाए आपका तैयारी के दौरान, आप यूट्यूब के माध्यम से या इन दृष्टि की किताब या KBS मदान की किताब से तब आप अध्ययन कर चुके हों, उसके बाद बात आती है कि तब पढ़ाई कर ली मैंने, उसके बाद कैसे पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखेंगे तो फिर एक माइंड मैप तैयार होगा। तो पिछले प्रश्न पत्रों को देखने के लिए एक सबसे अच्छा पब्लिकेशन है AGP पब्लिकेशंस। उसका जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आता है प्रथम प्रश्न पत्र का, वो अपने आप में अलहदा होता है। और उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे या आप तैयारी के दौरान तब देखेंगे तो एक माइंड सेटअप तैयार हो जाता है। लगभग और एक प्रश्न पत्र एक दिन हाँ, सॉल्व करना ही हाँ, है। ये आइडिया हो जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये नियमितता ही बना लीजिए कि एक दिन में एक प्रश्न पत्र हल ही करना है। इससे एक आपको मोटे तौर पे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और प्रश्नों को समझने का भी एक वो नया आयाम मिलेगा आपको। तो ये बात हो गई। और अब ये है कि आपको किन यूनिट की बार बार प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल, 3 यूनिट ऐसे हैं 10 में से जो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही समझ में आएंगे। और उनमें से एक यूनिट है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। बिल्कुल। एक उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग ये आपको किसी भी सहायक पुस्तक जो हमने बताई है 2 पुस्तकें, उनमें से दोनों में मिल जाएंगी। और इनके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है बिल्कुल प्रतिदिन। इससे आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं और किस तरह से प्रश्न। और DI एक यूनिट है, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। इसमें प्रैक्टिस ही मेन है। उसमें प्रैक्टिस ही मेन है। ये थोड़े से चूके तो DI का जो 5 प्रश्न आता है वो फिक्स रहता है। ये कहीं थोड़ा सा आपका ध्यान भटका तो वो 5 प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस इसीलिए ज़रूरी है। तो DI मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का आपको अच्छे से प्रैक्टिस पर डे करना है, 3 यूनिट का। और बाकी जो 7 यूनिट हैं इनमें से एक कॉम्प्रिहेंशन है, तो वो आपके समझ के पर आधारित है कि आप उसकी तैयारी कैसे करते हैं, आपके ऊपर। इसके अलावा जो 6 यूनिट बचा है उनको आप जैसे अभी हमने बताया यूट्यूब की सहायता से और सहायक पुस्तकों की सहायता से बिल्कुल कम समय में आराम से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। और वही बात फिर से कह रहा हूँ मैं कि जो शिक्षण अभिक्षमता है और शोध अभिक्षमता है, उनसे हम लोगों का सामना पहली बार होता है। तो उनको भी, उन 2 यूनिट को भी सही से देखना है। तो ये रही प्रथम प्रश्न पत्र की रणनीति, मतलब कैसे पढ़ें, किन किताबों का सहारा लें, किन अन्य ऑनलाइन माध्यमों का सहारा लें, ऑनलाइन पटल का सहारा लें। तो इसी के साथ मैं दूसरे प्रश्न पत्र की भी बात करूंगा कि कैसे रणनीति होनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए द्वितीय प्रश्न पत्र की, और कितना द्वितीय प्रश्न पत्र को प्रेफर करना चाहिए, ज़्यादा समय देना चाहिए कि प्रथम प्रश्न पत्र को, ये भी हम आगे बात करेंगे।